इधर हो रही थी निकाय चुनाव की वोटिंग, उधर एसटीएफ ने एनकाउंटर का रथ पश्चिम की तरफ मोड़ा। AK-47 का इस्तेमाल करने वाला अनिल दुजाना ढेर। 62 से ज्यादा केस, मर्डर और रंगदारी थी बाएं हाथ का खेल। पुलिस को लंबे वक्त से थी तलाश। बाबा ने तो पहले ही कहा था गर्मी शांत कर देंगे। अतीक अहमद की तरह बनना चाहता था गैंगस्टर अनिल दुजाना। यूपी एसटीएफ ने दौड़ा कर ठोका। एक और माफिया को बाबा की पुलिस ने मिट्टी में मिलाया। इधर जब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तब उधर मेरठ में बाबा की पुलिस ने कैसे अपराधी को ठोक दिया जिसने ये कसम खाई थी कि अगला अतीक अहमद वही बनेगा। अनिल दुजाना एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर था जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक के लोग खौफ खाते थे। रंगदारी मांगना और मर्डर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कुछ माफियाओं के नाम डाले गए थे। उसी लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। यानी अनिल दुजाना के साथ क्या होने वाला है योगी सरकार ने बहुत पहले ही तय कर दिया था। लंबे वक्त से कई मामले में फरार चल रहे अनिल दुजाना की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले अनिल दुजाना अयोध्या की जेल में बंद था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर आतंक मचाना शुरू किया था। इसलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन इस बार जब वो अपनी सफेद कलर की स्कॉर्पियो से भोकाल बनाता हुआ निकल रहा था, तभी यूपी एसटीएफ को उसके बारे में पुख्ता जानकारी लग गई, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अनिल दुजाना अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ससुराल पहुंच पाता, बाबा की पुलिस ने उसे घेर लिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और वहीं पर वो ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक की टीम ने जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें कई हथियार मिले। अपराध की दुनिया में अनिल दुजाना पिछले कुछ समय से उभरता हुआ बड़ा नाम था। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। साल 2002 में पहली बार अनिल दुजाना अतीक अहमद से प्रेरित होकर अपराध की दुनिया में आया। 2002 से ही गाजियाबाद के कविनगर थाने में दुजाना पर पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ। बताया जाता है कि अनिल दुजाना अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन था। वो भी अतीक की तरह पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता था। खबरों की माने तो वो अतीक से मिल चुका था। अनिल दुजाना इतना खतरनाक अपराधी था कि उस पर करीब 61 मामले दर्ज थे। कुछ दिनों पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था, लेकिन आरोप है कि उसने इस दौरान कई लोगों को धमकी दी, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, अनिल दुजाना की पुलिस ने तलाश तेज कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 दिनों में टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, लेकिन दुजाना पुलिस के हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दुजाना मंडावली के एक बिजनेसमैन की हत्या के इरादे से घूम रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बिजनेसमैन को मौत की नींद सुला पाता, बाबा की पुलिस ने उसे ही ढेर कर दिया। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गर्मी शांत कर देंगे, और योगी ने जो कहा था वही कर दिखाया। पश्चिमी यूपी से अनिल दुजाना नाम की गर्मी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। इसलिए अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद उनके साथ क्या कुछ हो सकता है बीते 1 महीने में सबने देखा। अतीक अहमद जब तक साबरमती की जेल में था तब तक वो एकदम सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आया, प्रयागराज में उसके ही दुश्मनों ने शायद उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब जब यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दिल भी धक धक कर रहा है। उसे डर है कि कहीं किसी मामले में उसे भी जेल से बाहर ना आना पड़ जाए और कहीं कोई उसका भी काम ना तमाम कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट।